गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, सबको आवाज आ रही है? ओके, तो बेटा हमने जीरो से ए वाली प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी करनी, और उससे काफ़ी क्वेश्चंस हमने देखे थे। अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी और पेंडिंग है हमारे। तो राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी। यस बच्चे, तो इसमें बेटा आपको ट्रिक कैसे सिखाई है मैंने, कि जब भी जीरो से ए वाला आपके पास प्रॉपर्टी हो और क्वेश्चन में अगर हो कि एक्स इंटू कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो उसको पहले आप क्या करोगे, जीरो से ए वाली प्रॉपर्टी लगा के एक्स को एलिमिनेट करोगे, देन उसको नॉर्मल इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, तो उसके लिए हम देखो कैसे कर रहे हैं। जीरो से ए वाली प्रॉपर्टी हमारे को मिल रही है यहाँ पर कि क्वेश्चन जीरो से ए है और एक्स के साथ कॉस स्क्वायर एक्स है। ये एक्स बेटा एक्स ही रहना चाहिए, ये नहीं कि एक्स स्क्वायर है तब भी चल जाएगी ये ट्रिक, ये सिर्फ एक्स में चलेगी ट्रिक। ठीक है, फिर यूजिंग जीरो से प्रॉपर्टी मेंशन करना बेटा कंपलसरी है। सो देयरफॉर आई किसके इक्वल आ जाएगा आपका, जीरो से पाई, और जहां जहां एक्स है आप उसकी जगह पर पाई लिख, पाई माइनस एक्स लिख देंगे। ठीक है, अब बेटा पाई माइनस एक्स का मतलब होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, बट क्योंकि कॉस स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव रहेगा, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एंड इट विल बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर हमने वही काम करा, एडिंग 1 एंड 2। सो आई प्लस आई इज 2i, और क्योंकि दोनों की बेटा आपके पास लिमिट सेम है, तो दोनों आपके पास सेम लिमिट में ऐड हो जाएंगे। एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर हमने क्या करा, इन दोनों में से कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बीइंग अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के लिए अब सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स बचा। अब बेटा कॉस स्क्वायर एक्स का जैसे आप नॉर्मल करते हैं इंटीग्रेशन, हमें वैसे ही करना है। तो आपको को याद होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन के लिए हम लोग लाइफ लाइन यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + cos 2x/2 dx। सो 2i इज इक्वल टू, ये बेटा पाई/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये जीरो से पाई इंटीग्रेशन करने के लिए बचा 1 + cos 2x dx। इस 2 को भी हमने इधर भेज दिया, सो आई विल बी इक्वल टू पाई/4
और इंटीग्रेशन 1 का हो जाएगा x और cos 2x का sin 2x अपॉन 2 प्लस सी, सॉरी प्लस सी नहीं लगाना, अंडर द लिमिट 0 से पाई। तो लिमिट्स को अप्लाई करते हैं। x की जगह पर पहले आप पाई पुट करोगे, साइन 2x यानी कि साइन 2 पाई अपॉन 2 बन जाएगा, 0 प्लस साइन 2 पाई अपॉन 2। सो आंसर आ गया आपके पास i इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू साइन 2 पाई 0 होता है, और ये तो आगे सारे वाला, हाँ सॉरी साइन 2 इंटू 0, ठीक है, ये भी सारा 0 हो गया। सो दैट इम्प्लाइज आई की वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर बाय 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ऐसे बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें 0 से a वाली लिमिट लगेगी, और साथ में क्या होगा कि आपके पास x होगा ट्रिगो वाले क्वेश्चन के साथ, ठीक है, ना एक्स स्क्वायर होगा, ना एक्स क्यूब होगा, ना x प्लस वन, सिर्फ x। तो उसमें बेटा तरीका यही रहता है कि पहले आप 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगाओ, फिर उसमें x हटा के जो इंटीग्रेशन जो ट्रिगो वाला पार्ट बच गया है उसको आराम से नॉर्मली जैसे आप इंटीग्रेट करते हो इनडेफिनेट में वैसे ही इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, फटाफट आप ये क्वेश्चन नोट करो, देन एक क्वेश्चन मैं आपको उसका और दिखाता हूँ।
ओके बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। इंटीग्रेशन 0 से पाई x tan x अपॉन secant x प्लस tan x। तो देखो बेटा, इसमें भी हम लोग वैसे ही करेंगे कि x आ रहा है ट्रिगो के साथ। सो सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू 0 से पाई x tan x अपॉन secant x प्लस tan x। secant x plus tan x dx. This is equation number 1. Then using 0 से a fx dx is equal to 0 से a f of a minus x dx। तो आपके पास i किसके इक्वल आ जाएगा? 0 से पाई, x की जगह पर आ गया बेटा पाई माइनस एक्स। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैं पाई माइनस एक्स लिखता जाऊँगा। ठीक है। अब tan पाई माइनस थीटा कितना होता है बेटा? माइनस tan थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। और ये हो जाएगा माइनस सीकेंट एक्स, और ये हो गया माइनस tan x dx। तो बेटा ये माइनस साइन बाहर आ गया, यहां से भी माइनस साइन बाहर आ गया। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप लोग कंसीडर कर लो अब इक्वेशन नंबर 2। फिर एडिंग 1 and 2, i प्लस आई इज 2i, क्योंकि बेटा देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमें पता है कि ऐड करना ही है। तो डिनोमिनेटर में आ गया सीकेंट x प्लस tan x, न्यूमरेटर में आ गया x tan x प्लस पाई माइनस एक्स tan x dx। ठीक है। हमने यहाँ से tan x कॉमन ले लिया, और ये हो गया सीकेंट x प्लस tan x dx। x से x बेटा कैंसल्ड हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन याद है कैसे करते थे? ये असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है। शाबाश, वेरी गुड तन्मय, शाबाश। हम इसको रेशनलाइज करेंगे। या फिर आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद भी रेशनलाइज कर सकते हो। ठीक है। सो 2i इज इक्वल टू पाई, 0 से पाई, मैं ऊपर ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, सीकेंट एक्स tan x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, नीचे बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। अब सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 1। सो पाई बाय 2, 0 से पाई, सीकेंट एक्स tan x का तो इंटीग्रेशन हमारे को डायरेक्ट पता ही है, बट tan स्क्वायर x को हमने क्या करा? सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 में कन्वर्ट कर लिया। सो ये i किसके इक्वल हो गया बेटा? पाई बाय 2 सीकेंट एक्स tan x का इंटीग्रेशन सीकेंट x माइनस सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन
-10x, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, +1 का +x अंडर द लिमिट 0 to पाई। तो बेटा लिमिट्स पुट करते हैं, इसमें लिमिट्स बड़े ध्यान से पुट करनी है आपको। ये π/2 बाहर है, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो सीकेंड पाई माइनस टैन पाई प्लस पाई माइनस सीकेंड 0 माइनस टैन 0 प्लस 0। सो आई इज इक्वल टू π/2 इंटू सीकेंड पाई की वैल्यू -1 होती है, याद रखना, टैन पाई 0 प्लस पाई, और यहाँ पर सीकेंड 0 1 होता है, बाकी सब 0। सो दैट इम्प्लाइज फाइनली आई किसके इक्वल आ गया, -1 प्लस पाई -1, आई इज इक्वल टू π/2 इंटू π-2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको नोट करो। दिख रहा है ना बेटा सबको, विजिबल तो है ना, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया? ठीक है बेटा, फटाफट इसको नोट करो।
अब बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड का क्वेश्चन है और आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है, और वहाँ पर हमारे पास अब एक नई लिमिट भी इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब कि एक नई प्रॉपर्टी भी इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना है सबने। क्वेश्चन है बेटा आपका 0 से पाई x अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, 0 से पाई x अपॉन में ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। तो अगेन बेटा x के साथ ट्रिगो वाला पार्ट आ रहा है, तो आपको आप पता है कि हमारे को पहले 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी और फिर उसको हटाना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू 0 से पाई x अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर x dx। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर यूजिंग 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एफ एक्स डी एक्स। जो i है बेटा हमारे पास वो इक्वल आ जाएगा 0 से पाई, x की जगह पर आ गया पाई माइनस एक्स, और जहाँ जहाँ भी बेटा x है वहाँ पर पाई माइनस एक्स आ जाएगा। बेटा पाई माइनस एक्स का मतलब हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, बट क्योंकि ये दोनों के साथ स्क्वायर है तो बेटा दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर ऐड करा दोनों को, एडिंग 1 एंड 2, तो ये 2i हो गया। डिनोमिनेटर सेम है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया x प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, पाई बाहर आ गया, ये 0 से पाई हो गया। चलो, याद है बेटा आप लोगों को इस क्वेश्चन को आप कैसे करते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था ये हमारे पास। इसको इंटीग्रेट कैसे करते थे, याद करो। बाय पार्ट्स कहाँ लगेगा बेटा, दो फंक्शन कहाँ दिखाई दे रहे हैं? क्या करते थे भाविका? हाँ बिल्कुल ठीक, शाबाश। कि कॉस स्क्वायर एक्स को आप कॉमन लेते थे जब भी हमारे पास साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के टर्म्स में आता था। तो ये ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया। फिर हम क्या करते थे, जैसे मैंने ये आई, चलिए तो टू इधर भेज दिया, बार बार 2i लिखना पड़ रहा था, कि जो डिनोमिनेटर में टेन स्क्वायर कॉफिशिएंट है ए स्क्वायर, मैंने वो भी कॉमन ले लिया। ये 1/cos² x sec² x हो गया, और ये हो गया tan² x प्लस b/a का होल स्क्वायर dx। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, याद करो, किसी को आता है? उसके बाद क्या करते थे? tan x को t लेट करते थे, कि लेट tan x इज इक्वल टू t। तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, sec² x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ तक तो सब सही है कि देखो, जब मैंने x को 0 पुट करा तो ये बन जाएगा tan 0, x की जगह पे 0 आ जाएगा, तो ये t भी कितना आ जाएगा, 0। और फिर जब x को हमने पाई पुट करा तो t क्या आ जाएगा, tan पाई। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan पाई? tan पाई 0 होता है, ठीक है। बट यहाँ तो गड़बड़ होगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या आ गई, दोनों सेम।
जो कि हो नहीं सकता भाई। अगर हम इंटीग्रेट करें तो हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे, लोअर पॉइंट लिमिट और अपर लिमिट कभी सेम नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी समस्या है, तो यानी कि ये हम लोग यहाँ पर काम नहीं कर सकते जो हमने लेट वाला करा है। ठीक है, और लेट वाला काम हम क्यों नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि लिमिट में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बेटा, जब भी लिमिट में प्रॉब्लम आती है तो हम यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ मैं आपको, वो यूज़ करते हैं। पहले प्रॉपर्टी क्या है मैं वो लिखवा देता हूँ, फिर उसको यूज़ कैसे करना है वो समझाता हूँ। तो देखो प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर कोई इंटीग्रल है 0 से 2a fx dx, तो उसके दो आंसर हो सकते हैं। या तो ट्वाइस ऑफ 0 से a हो सकता है, या तो उसका डायरेक्टली आंसर 0 हो सकता है। ट्वाइस कब होगा, कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल आ रहा है f ऑफ x के, एंड 0 कब होगा, कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल आ रहा है माइनस ऑफ f ऑफ x के। ठीक है, तो यानी पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि f ऑफ 2a माइनस एक्स और f ऑफ x इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मैं अभी क्वेश्चन पर वापस गया। क्वेश्चन में मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या है, इट इज सीकेंड स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x प्लस b बाय a का होल स्क्वायर। अब देखो हमारे पास वो लिमिट होनी चाहिए 0 से 2a, तो हम लोग क्या क्या समझेंगे इस समय कि जो यही किसके इक्वल है, यही 2a है। लिमिट तो हम चेंज अपने आप मर्जी से नहीं कर सकते, जो एग्जिस्टिंग है उसी को लेके चलना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या करा, f ऑफ 2a माइनस एक्स का मतलब हो गया f ऑफ पाई माइनस एक्स। तो क्वेश्चन में जहां जहां x था मैंने वहां पर पाई माइनस एक्स लिख दिया। और पाई माइनस एक्स का मतलब अगेन बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंड और टेन दोनों नेगेटिव होते हैं, बट क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये बिल्कुल सेम आ जाएगा किसके, एफ ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल आ रहा है किसके, एफ ऑफ एक्स के। सो देयर फॉर यूजिंग, अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्स जो एक्स असली है वो लिखूंगा, क्योंकि दोनों हम हमेशा जो यूज़ करनी होती है वो लिखते हैं। तो इन ये वैसे पूरी प्रॉपर्टी है कि भाई ये हमारे पास ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, बट एट अ टाइम जो यूज़ करनी होती है उससे हम वही मेंशन करते हैं एग्जाम में। तो यूजिंग 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a, सॉरी ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमने लिमिट प्रॉपर्टी यूज़ कर ली ट्वाइस ऑफ 0 से। सो दैट इम्प्लाइज कि जो अब आई है वो किसके इक्वल होगा, देखो पाई अपॉन 2a स्क्वायर तो ऑलरेडी था पहले, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एक तो 2 आ जाएगा। नई लिमिट क्या हो जाएगी 0 से a। हमने पाई को अगर 2a कंसीडर करा है तो a कितना होगा कोई बताएगा, पाई बाय 2, बिल्कुल ठीक। बाकी सब सेम रहेगा, फंक्शन सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी बाय ए का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो अब मैं सेम काम यहां पर कर रहा हूं कि लेट टेन एक्स इक्वल टू टी, जब हमने लेट करा था काम तो वही करना है क्योंकि इंटीग्रेशन ऐसे ही हो सकता है इसका, बट पहले लिमिट की वजह से प्रॉब्लम आई थी। अभी भी लोअर लिमिट जीरो ही है, तो टी कितना आ जाएगा, मैं एक्स की जगह पे जीरो पुट करूंगा तो टेन जीरो बनेगा, जीरो आ रहा है। बट अब अपर लिमिट कितनी हो चुकी है हमारे पास, पाई बाय टू। तो जब मैंने x की जगह पर पाई बाय टू पुट करा तो t की वैल्यू कितनी आएगी, tan पाई बाय टू। tan पाई बाय टू का मतलब नॉट डिफाइंड होता है, बट कैलकुलस में उसको हम लोग इन्फिनिटी लेके चलते हैं। सो देयर फोर आई किसके इक्वल आ गया, देखो यहाँ पर ये टू से ये टू कैंसिल हो चुका है, हमारे पास क्या बचा सिर्फ पाई अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, लिमिट होगी 0 से इन्फिनिटी, सीकेंड स्क्वायर डीएक्स की जगह पर आ गया dt, तो 1/t² प्लस बी बाय ए का होल स्क्वायर। तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया स्पेशल इंटीग्रल वाला इसके अंदर। आंसर क्या आया, 1/a
tan इनवर्स x बाई ए अंडर द लिमिट 0 से इन्फिनिटी। एक ए से ये ए कैंसलेड हो जाएगा, सो पाई की वैल्यू पाई अपॉन ए बी, लिमिट्स पुट करोगे तो ये tan इनवर्स इन्फिनिटी अपॉन समथिंग बेटा इन्फिनिटी ही आएगा, एंड 0 अपॉन समथिंग अगेन 0 ही आएगा। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब कि tan के टेबल में इन्फिनिटी कब आता है, सो इट कम्स ऑन पाई बाई 2 एंड 0 आता है 0 पर। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा हमारे पास, पाई स्क्वायर अपॉन में 2ab। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो उसको बेटा आराम से नोट डाउन करो पहले। 0 से 2a अगर कोई लिमिट है तो उसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो उसका आंसर होगा ट्वाइस 0 से a एफ एक्स डी एक्स, बट ये कब होगा अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, या फिर इसका आंसर अगर 0 होगा अगर दोनों का रिजल्ट नेगेटिव है तो। ठीक है, तो ये बस अपना ध्यान रखना है कि हम मोस्टली ये प्रॉपर्टी कब यूज करते हैं, जब लिमिट में कोई प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज इसको नोट डाउन करो जल्दी से।
हाँ बेटा, मैं कह रहा था कि आप थर्ड प्रॉपर्टी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेटा कोई अलग से क्वेश्चंस तो नहीं होते, बट से प्रॉपर्टी है कई बार बीच में कई क्वेश्चंस के काम आ जाती है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a से b किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन है और आप लिमिट्स को चेंज कर देते हैं, तो इंटीग्रल पे क्या फर्क पड़ता है कि इंटीग्रल का साइन भी नेगेटिव हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप लिमिट चेंज करते हैं तो दैट मीन्स आपके पास इंटीग्रेशन में साइन चेंज हो जाएगा। देन एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग, फोर्थ प्रॉपर्टी। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे कि अगर a से b किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रॉम a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx, प्रोवाइडेड कि जो c है वो a से बड़ा है बट b से छोटा है। दैट मीन्स अगर a और b के बीच में कोई वैल्यू c है तो आप अपने इंटीग्रल को ब्रेक कर सकते हैं a से c फिर c से b। ठीक है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है बेटा, इट इज स्पेशली यूज फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मॉड फंक्शंस। ठीक है, जो मॉडुलस फंक्शंस होते हैं बेटा उनके इंटीग्रेशन के लिए ये प्रॉपर्टी बहुत, मतलब इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से आप सिर्फ उनकी इंटीग्रेशन कर सकते हो, वरना आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते मॉडुलस फंक्शन को। तो देखो एक समझाता हूं मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि -1 से 2 जैसे क्वेश्चन है मॉड x dx। ठीक है, तो आपने बेटा क्या काम करना है, जैसे मॉड वाले हर क्वेश्चन में काम होता है कि मॉड के अंदर जो वैल्यू है उसको 0 पुट करो, तो x की वैल्यू हमारे को 0 मिल गई। सो देयरफॉर अब आपका क्वेश्चन अगर आपने आई लेट करके करना है तो आपका आई करके क्या बन जाएगा क्वेश्चन। पहले लेक्चर में प्रॉपरली करवाई देता हूँ। सबसे पहले तो बेटा क्वेश्चन को आई लेट कर लो। लेट आई इज इक्वल टू -1 से 2 मॉड x dx। फिर मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है उसको आपने इक्वल टू 0 पुट करा, तो बाई चांस क्रिटिकल पॉइंट इस बार 0 ही आया। फिर आपने प्रॉपर्टी मेंशन करी यूजिंग a से b fx dx इज इक्वल टू a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx। ठीक है, आपने प्रॉपर्टी मेंशन करी, तो बेटा अब जीरो से आपको पता लग गया होगा कि हमारे पास जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो जीरो है। तो एक बनेगा बेटा -1 से 0 और दूसरा बनेगा 0 से 2। ठीक है, एक -1 से 0 और एक बनेगा 0 से 2। अब बात आती है बेटा कि किसमें साइन क्या है, कि जब भी मॉड हटता है तो या तो प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए, बट कब कौन कैसा साइन आएगा तो उसके लिए समझते हैं। तो जो भी मॉड के अंदर वैल्यू है, जैसे x है मॉड के अंदर, ठीक है, -1 से 0 के बीच में कोई वैल्यू सोचो, -1 से 0 के बीच में कोई वैल्यू सोचो। -½ तो अगर आपने x की जगह पर -½ करा तो रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव। तो इसलिए यहां पर बाहर माइनस साइन आएगा और ये बन जाएगा x dx, मॉड हट जाएगा। अब 0 से 2 के बीच में अगर आप x की जगह पर कोई वैल्यू डालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो पॉजिटिव आएगी, तो इसलिए पॉजिटिव x dx। ठीक है, अब आपको इसको नॉर्मली इंटीग्रेट करना है, जैसे -x का इंटीग्रेशन हो गया x² 2 अंडर द लिमिट -1 से 0 प्लस x का इंटीग्रेशन x² 2 अंडर द लिमिट 0 से 2। तो ये माइनस बाहर, पहले अपर लिमिट पुट करूंगा 0² 2 और ये -1 का होल स्क्वायर बाई 2। फिर सेकेंड वाली टर्म में लिमिट्स पुट करूंगा 2² 2 -0²/2। सो दैट इम्प्लाइज बेटा आई कैसे सॉल्व होगा, ये हो जाएगा -(-1/2), ये 4/2 कितना रह गया 2, तो यानी 1/2 + 2। सो दैट इम्प्लाइज कि आंसर आ गया i इज इक्वल टू 5/2।
बच्चे समझ में आया मॉड वाला कैसे करना है सबको? बेटा कि थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं वीडियो भेजूंगा, उसमें एक बार देखना, मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे ही क्वेश्चन में और ले लेता हूँ मॉड वाला, जैसे -2 से 2 जैसे क्वेश्चन है मॉड x, चलो x+1 ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हाईलाइट कर लो क्वेश्चन को, ठीक है। मॉड के अंदर कितना है बेटा, x+1, उसको 0 पुट करो तो x की वैल्यू कितनी आई, -1, ठीक है। ये x की वैल्यू हमेशा इस जो लिमिट है ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उसके बीच में ही आएगी। तो आपने प्रॉपर्टी मेंशन करी अब, यूजिंग a से b fx dx इज इक्वल टू a से c fx dx प्लस c से b fx dx। i किसके इक्वल आ जाएगा अब, एक आ जाएगा बेटा पहले -2 से -1, फिर -1 से 2। अब -2 से -1 के बीच में कोई वैल्यू सोचो, जैसे -1.5 मैंने सोची तो मैंने वो x+1 में पुट करी वैल्यू, तो -1.5 + 1 कितना आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताइयो। नेगेटिव आएगा, तो इसलिए ये नेगेटिव ऑफ x+1 dx। फिर -1 से 2 के बीच में मैंने वैल्यू जैसे 0 पुट कर दी, तो 0 + 1 क्या आया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ऑफ x+1 dx। फिर इसका इंटीग्रेट कर दिया बेटा हमने, सो i इज इक्वल टू नेगेटिव, ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये लीनियर रूल लगाया हमने यहाँ पर भी बेटा x+1 का होल स्क्वायर बाई 2, -1 से 2। फिर लिमिट्स पुट कर रहे हैं, पहले -1 पुट करूंगा तो ये 0² आ जाएगा, फिर जब -2 पुट करूंगा तो ये -1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा फिर 3² और ये -0²। सो दैट इम्प्लाइज कि i किसके इक्वल आया, माइनस ऑफ ये -1/2 हो गया, ये हो गया 9/2। सो 9/2 + 1/2 इक्वल टू 10/2। सो दैट इम्प्लाइज i की वैल्यू कितनी आ गई इस बार, 5। ये आंसर आ गया। अब क्लियर है बच्चे, ठीक है बेटा, फटाफट इसको नोट करो दोनों को, एंड नोट करके आप लीव कर सकते हो।